हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग कौन हैं जो सीक्रेटली आपको फॉलो भी करते हैं, आपके जैसा बनना भी चाहते हैं और आपसे जलते भी हैं। थोड़ा सा वियर्ड भी लगेगा क्योंकि जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं वो आपको गिराना नहीं चाहेंगे, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं आपके जैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन आपको गिराना भी साथ में चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। या वीडियो का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना पार्ट आप क्लेम कीजिएगा। अननेसेसरी या जो पार्ट नहीं भी मैच हो रहा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की या फिट करने की कोशिश ना करें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो आइए देख लेते हैं कौन है ऐसे पर्सन। इनकी एनर्जी निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका बर्थ साइन भी निकालने की कोशिश करें। कौन से ज़ोडिक साइन से ये देखिए, सबसे पहले ये एट ऑफ स्वॉर्ड। आप सोच लीजिए जिसकी एट ऑफ स्वॉर्ड की सबसे पहली एनर्जी हो वो इंसान कैसा होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैसी सोच होगी उनसे इंसान की। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, ओके, टू ऑफ कप्स। चलिए इन्हीं से हम ज़ोडिक साइन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मून साइन से निकाल रही हूँ तो यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लिब्रा की एनर्जी है, स्कॉर्पियन भी है और लियो भी हो सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये एनर्जी है सेजिटेरियस, लिब्रा, लियो एंड स्कॉर्पियन तो 100% आपसे मैच होगी। अगर ये साइन नहीं है, मून साइन की बात कर रही हूँ, अगर ये साइन नहीं है तो भी क्योंकि जनरल रीडिंग है आपसे मैच करेगी। सबसे पहला ही कार्ड इस पर्सन का आया है एट ऑफ स्वॉर्ड का, ठीक है। आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्शन है, एक में बंधा हुआ है, एक में सामने बैठा इंसान देख रहा है। तो ये जो आपको कॉपी करने वाला इंसान है ना, इसकी एनर्जी क्या है? इसका मन करता है कि मैं हूबहू आप जैसा बन जाऊं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया, इवन आपकी लाइफ में जो संघर्ष हुआ है, आपने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है, इसको ये भी बुरा लगता है कि आप इतनी मुश्किलों से, इतनी कठिनाइयों से कैसे जूझ जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा कठिनाई में होता है ना और उस टाइम भी उसका साथ देने की बजाय ना लोग कंपटीशन करते हैं, लोग जलते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, उससे गंदी एनर्जी लोगों की कुछ हो ही नहीं सकती। ऐसे गलत लोग पता नहीं लाइफ में क्यों रहते हैं, क्यों हम उनको नहीं निकाल पाते। ऐसी कौन सी हमारी मजबूरी बन जाती है, या कौन सा एक मजबूरी से ज़्यादा ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन, किसी ना किसी इंसान के साथ एक ऐसा कनेक्शन होता है कि अगर आप इस इंसान से दूरी बनाएंगे या इस इंसान को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई दूसरा इंसान हर्ट होगा। इसलिए ऐसे इंसानों की सारी जातियाँ, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ ये आपको आपकी पर्सनैलिटी से चिढ़ते हैं या आपकी सिंपल लिविंग से चिढ़ते हैं, आपके थॉट्स से चिढ़ते हैं, आपके संघर्ष तक से चिढ़ते हैं। कि लोग आपके संघर्ष की तारीफ़ क्यों करते हैं, लोग क्यों ये बातें करते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा ना कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप दुखी हैं और इनके सामने किसी ने कह दिया कि आप दुखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ले आएंगे कि ये आपसे ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ भी कंपटीशन, ज़बरदस्त कंपटीशन कि मैं ज़्यादा दुखी हूँ। बहुत माहिर हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, लेकिन जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ना, है ना, इस इंसान को बंधा हुआ और एक क्रो जो है खोलने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत माहिर हैं पूजा पाठ दिखा के,
है ना। दिखाएंगे ऐसा कि बहुत स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव पूजा पाठ करते हैं, किसी के लिए कभी अच्छा नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पे पहले ही मैं बता दूं कि जो इंसान भगवान से भी दूसरों के लिए प्रेयर यही करता हो कि इसका बुरा हो, इसका नेगेटिव हो, तो वो इंसान क्या होगा। यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंसान की है। एस ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स की बात मैं करूँ यहाँ पे, देखिए कुदरत ने जैसे कि आपकी परीक्षा ली है, कुदरत ने जैसा आपको रखा है, कहीं ना कहीं आप उसी तरीके से ढल गए हैं अपनी लाइफ में, है ना। आप जो है लोगों से ना शिकायत नहीं करते, आपके अंदर का जो दर्द है वो आपने अपने अंदर समेट लिया है। यूनिवर्स ने आपको दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन जितना आपसे उसके बदले ले लिया है वो कभी आपने शॉप नहीं किया। क्योंकि जब नंबर 4 की एनर्जी आती है, तो 4 की एनर्जी अगर मैं न्यूमरोलॉजी में बात करूं तो राहु का नंबर है ना। और राहु के नंबर में आके भी आप खुशी से नाच रहे हैं, है ना। राहु क्या करता है, थोड़ी तकलीफ़ देता है, नेगेटिविटी देता है। उसके बाद 9 नंबर है, हर्मिट की एनर्जी है। यानी कि आपने इस संघर्ष के बाद, इन तकलीफ़ों के बाद यूनिवर्स ने, देखिए मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कि पैसा आपको मिला है तो ये आपके संघर्ष का मिला है। यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसा नहीं मिल गया कि यूनिवर्स ने परोस के दे दिया, या आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिली है। आज जहाँ भी आप हैं, जिस भी ओहदे पे आप हैं, ये आपका खुद का कमाया हुआ है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, इसको नहीं लगता कि ये आपका कमाया हुआ है। वैसे मैं कह दूं किसी के लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के, क्योंकि आप जो हैं, आप जो अर्न कर रहे हैं, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, आपका संघर्ष हमेशा आपको अनुभव देगा, ये मैं बता दूं। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बता दूं जो ये सोचते हैं ना कि बस घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, दूसरे को कॉपी ऐसे करते रहिए। सिर्फ कपड़े पहनने से, सिर्फ अच्छा ड्रेसअप होने से आपका जीवन नहीं बन जाता है। असली जीवन बनता है संघर्ष करने से। असली जीवन की दिशा दशा अगर आप तय करना चाहते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा। और ये पर्सन क्या है, दूर से बैठ के, ठीक है, यहाँ पे और बस दूसरों को सताना, आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया है, आपने कैसे बोला है, आप कैसे उठते बैठते हो, ये कॉपी ये करना जानता है, ठीक है। उसके और दूसरा रूप क्या है कि कहीं ना कहीं आप इसी की हरकतों से परेशान होके एक इंसान, आप कहीं ना कहीं संन्यास तक का डिसीजन कई बार ले चुके हैं। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ गए हैं कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, कैसा मेरी ज़िंदगी में ये इंसान आ गया है, मुझे बचाओ, है ना। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अब आप चाहते भी नहीं हैं लोगों को, क्योंकि आगे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ये चाहते हैं कि बस ईश्वर मेरा हाथ पकड़ ले, यूनिवर्स मेरा हाथ पकड़ ले, कुदरत मेरा हाथ पकड़ ले, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे सुख की बात करे या दुख की बात करे। अब यहाँ पे इन लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। आप स्पिरिचुअल रास्ते पे कैसे चले गए? अब क्योंकि मैं तो उस रास्ते पे जा नहीं सकता, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत हो गई। अब जब ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई, देखिए ईर्ष्या, है ना, एक शब्द नहीं है। ईर्ष्या किसी का पूरा जीवन खराब कर सकती है। ईर्ष्या एक ऐसी एनर्जी है, आप जो है कुछ भी कर लो, है ना। ईर्ष्या वाले जो लोग होते हैं ना, जो ईर्ष्या करते हैं आपको, वो आपका जीवन तबाह कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते। इसीलिए जो आज का टॉपिक है ना, कौन लोग हैं जो फॉलो भी करते हैं और जो जलते भी हैं, ये दुनिया को तो ये दिखाएंगे कि देखो आपको कितना एडमायर करते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, आपके लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस कर दिए, पूरी दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई सही मायने में इनके साथ 2 दिन बिता देना, तो वो समझ जाएगा, उसको रियलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किसने किसका क्या बिगाड़ा है, किसने किसका क्या सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे इनकी चतुराई काम नहीं आएगी। तो इसलिए ना ज़्यादा लोगों से ये मिक्सअप होने से भी डरते हैं। ये वो लोग हैं कि बात फैलाओ और गायब हो जाओ, बात फैलाओ और निकल जाओ। आपकी लाइफ में जो आपने ये बदलाव किया ना कि मैं तो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलती हूँ या चलता हूँ, जो भी आप हैं,
तो इससे भी इनको बहुत कहीं गहरी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे लेकिन एक एनर्जी आपके लिए है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, कुदरत ने, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। जितना ये आपसे छीनने की कोशिश करेंगे ना, देखिए ना, 2 ऑफ कप्स, धारा बह रही है, अमृत। कुदरत आपको देने में कोई कमी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, अभी भी नहीं कर रही है। आपने जितना स्ट्रगल किया है ना, उतना कुदरत ने आपको दिया है, यूनिवर्स ने आपको दिया है। तो यहाँ पे कुदरत कभी भी आपको देने में कोई कमी नहीं रखेगी। कुदरत कभी भी आपको देने में, आप बिलीव रखिए, ये इंसान कितना भी गलत कर दे, बस जो लोग मेरी रीडिंग देखते हैं ना, वो नेगेटिव अफर्मेशन ना करें, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें। नेगेटिव से मतलब अपने लिए, कि कुदरत नहीं देगी, यूनिवर्स नहीं देगी, नो। आप देखिए, अगर आपसे सीक्रेटली कोई जल रहा है और वो जो पर्सनैलिटी है वो खुद में कैपेबल है, ऐसा नहीं है, आप तो स्ट्रगल करके पैसा कमा रहे हैं, उसको बैठे बैठाए मिल रहा है, फिर भी वो पर्सनैलिटी आपसे जल रही है, तो इट मीन्स आपके अंदर कुछ तो पावर है ना। तो बस इसी पावर को आपको पॉजिटिव रखना है, इसी पावर को आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ अप्लाई करना है। बिल्कुल नहीं कहना है कि मेरे साथ तो कुदरत ने ये गलत कर दिया, मेरे साथ तो वो गलत कर दिया, नहीं। लोग, कुदरत को ये कहना है कि मुझे इस लायक रखो, मैं जिस भी रास्ते पर चलूँ ना, पॉजिटिव अफर्मेशन, जिस भी रास्ते पर चलूँ वहाँ मुझे लोग फॉलो करें। मुझे कभी ऐसा वक्त ना देना कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचें, चाहे इन्होंने आपके बारे में कितनी भी अफवाहें फैलाई हों। आपकी पर्सनैलिटी आपकी है, आपका अकेलापन आपका है, हर्मिट का कार्ड है, इन्होंने आपको वहाँ पहुँचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। लेकिन आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखिए, क्या ये कभी वहाँ पहुँच पाएंगे? आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं ना, आप अपने मन में स्ट्रांग है ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके मन में कोई डर नहीं है ना, बस बात ख़त्म हो गई। कोई यही सवाल इनसे करके देखे, मैं गारंटी देती हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो एक लाइन में सीधा जवाब किसी किसी बात का नहीं दे सकते, मैं लिख के दे सकती हूँ। और यही श्योरिटी होती है कि वो इंसान गलत है। गलत आदमी कभी भी, गलत आदमी रोएगा, बहस करेगा, चिल्लाएगा, गलत आदमी कभी भी आपकी ना तो बात का सीधा जवाब देगा। गलत आदमी की क्या पहचान होती है? आपने कुछ बोला, वो दूसरी बात लेके आ जाएगा, वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करेगा। आप कहेंगे कि चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं, वो तीसरी बात लेके आ जाएगा। आप अगर 100 बातों पे बात करेंगे और उसी की कही हुई बातों पे बात करेंगे, तो भी वो इंसान अपनी 100 की 100 बात पे नहीं रुकेगा, वो 101 बात लेके आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी पहचान है जो नेगेटिव करते हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए कितने कांटे बिछाए, आपने के लिए कितनी अफवाहें फैलाई गई हैं, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं भरोसा नहीं तोड़ा, कुदरत का हाथ नहीं तोड़ा। और कहीं आपका जो सोलार प्लेक्सस है ना, आपका जो अनाहत चक्र है और आपका जो हार्ट चक्र है, इससे कभी भी आप देखिए ना, आप एनलाइटेड हैं। यहाँ हमारे इस चक्र से हमारे इमोशनल कंट्रोल होते हैं, देखिए यहाँ पे प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये आपकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड है। कोई कितना ही षड्यंत्र कर ले, ठीक है, कोई कितनी ही अफवाहें फैला ले, किसी के करने से कुछ नहीं होता। एक वक्त आता है कि जब लगता है कि आपको भी ऐसा लगा होगा, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया इस इंसान ने, है ना। इस इंसान ने आपके लिए जीने का रास्ता नहीं छोड़ा, इस इंसान ने आपके लिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे ऐसे नकारात्मक शब्दों का, ऐसे ऐसे घटिया शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल किया, जबकि अपनी असलियत कुछ और थी। यहाँ पे लोग कहते हैं कि कई बार गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन गलती की शुरुआत कहाँ से हुई, गलत शुरू किसने किया? अगर आपकी अंतर आत्मा आपको एक बार भी ये कह देना आप गलत हो, तो फिर कुदरत उस इंसान का साथ नहीं देती। अगर कुदरत आपका साथ दे रही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, फिर भी आपको एक पॉजिटिव रास्ते पर ले जा रही है, तो यहाँ पे ये कितनी भी अफवाह फैला लें, कितना भी दुख दे दें, कितनी भी तकलीफ़ दे दें, कैसी भी कोई एनर्जी दे दें, आपने ये मान लीजिए कि नेगेटिव नहीं किया है। रीज़न, क्योंकि कुदरत आपके साथ है।
आपको कहीं ना कहीं से कोई, एक तो इनकी ये जो अफवाहें फैलाते हैं, जो बातें करते हैं, आपको क्लियर ये पता चल जाता है कि इस इंसान ने बोला है। तो ये सबसे बड़ी पावर है। ये आपको पब्लिकली जितना बदनाम कर रहे हैं ना, उतना ही पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने कभी इनके बारे में पलट के नहीं बोला। अगर कोई आपसे बोल भी देता है तो आप हंस के टाल देते हैं, है ना। आप उस चीज़ का रिप्लाई तक करना पसंद नहीं करते। रीज़न? क्योंकि आप सच जानते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को ना, जैसी इन पर्सन की एनर्जी, ये लगता है कि आप रो दो तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, या रोने से आपका झूठ सच में परिवर्तित हो जाएगा, आपका झूठ सच में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कई बार गलतियां हमसे भी होती हैं, और आपसे भी गलती हुई है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए। आपको लगा कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, आपको लगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसके साथ रिलेशन में रहा जा सकता है, इस पर्सन को शायद दुनियादारी की खबर नहीं है, और आपने ये गलती करके बहुत बड़ी गलती कर ली, कहीं ना कहीं अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया। अब ये पर्सन क्या दिखाता है कि इसने आपकी सेवा की, इसने आपके लिए सेक्रीफाइस की, इसने मतलब वो जो आपकी गलती थी ना, इसके साथ खड़े होना, है ना, दुनिया में इसने ये दिखा दिया कि आपने इसको धोखा दिया है, आपने इसके साथ चीटिंग की है। सारी दुनिया में ये अफवाह फैला दी गई है, और अफवाह फैलाने के ये एक्सपर्ट है। आपने पास्ट में, जैसे कि कई बार होता है कि जीवन में कोई ऐसी छोटी मोटी घटना हो गई, मैजिशियन एक सेकंड, कार्ड एनर्जी ले लेती हूँ मैं। 9 ऑफ कप्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। आपकी ने पास्ट में आपने फाइनेंशियल इश्यूज पे फेस किए होंगे ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स तो है, लेकिन सारे कप खाली हैं। आप देख रहे हैं ना, सारे कप खाली हैं। अब आपके पैरों में एक बॉक्स है, लेकिन वो तो कुदरत ने आपकी मेहनत से आपको दिया है। लेकिन एक टाइम आपके साथ ऐसा गया है कि जब आपके पास शायद सिर्फ संघर्ष था, है ना। आपके पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपके बारे में सोच सके। आपने बहुत बड़ा बुरा टाइम देखा है ना। और आपने जब बुरा टाइम देखा है ना, तो ये लोग उस टाइम भी आपके बारे में अफवाह फैला रहे थे। इन लोगों ने आपको यहाँ तक फैला दिया होगा कि आपने इनकी हेल्प नहीं की, आपने इनके बारे में सोचा नहीं। आपके नाम से ये कह कह के कि आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो फाइनेंस इकट्ठा कर लेना, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते थे। या ये कह देना कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको ज़रूरत है तो आप उनके टाइम पे काम नहीं आ रहे। यानी कि ऐसे टाइम में भी आपका मजाक बनाया गया, आपके दर्द को एहसास नहीं किया गया। यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई पक्का ऐसी घटना घटी है जब आपको सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी, या सबसे ज़्यादा किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो आपको सपोर्ट कर सके, संभाल सके। लेकिन उस टाइम पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके रास्ते में सिर्फ कांटे बिछाए गए। इन लोगों को ऐसा यहाँ पे हो गया कि जैसे ना इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। जब पता चल जाता है ना कि इंसान टूटा हुआ है, एक इंसान दुखी है, तो इतनी भी इंसानियत ना होना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई है, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी चल रही है, या आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, उस टाइम भी अपना विक्टिम कार्ड खेलना, अपना जो भी नेगेटिव रोल प्ले करना, दोनों को लोगों के सामने अपनी लाइफ में नेगेटिव कर जाना, अपनी सारी जो मतलब होते ना इंसान के अंदर जितने भी बुरे कर्म होते हैं, है ना, वो आप पे डाल देना, अपनी सारी गलतियां आप पे डाल देना। और किस टाइम पे? जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, जब आपको, यानी कि कहते हैं ना कि कई बार तो कोई ये आपके फॉलोअर कहूँ, क्या कहूँ मैं आपको, ऐसी सिचुएशन में तो कई बार दुश्मन भी छोड़ देते हैं, है ना। अगर किसी दुश्मन को भी ये पता चल जाए ना कि आप इतने संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो दुश्मन भी कहीं ना कहीं माफ़ कर देता है। लेकिन इन्होंने कोई चांस नहीं छोड़ा होगा। आप दुख में हैं
तो भी, तकलीफ़ में हैं तो भी, आप फाइनेंशियल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। एक तो आपको देखिए, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि जब इंसान का फाइनेंस ख़राब होता है तो उसका फ़ोकस कहीं और होता ही नहीं है। उसको सबसे पहले ये होता है कि मुझे अपना फाइनेंस ठीक किया जाए। तो इस पर्सन ने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको चोट पहुँचाई है, सबसे ज़्यादा आप पे वार किए होंगे, आपके बारे में अफ़वाह, ताकि कोई आपका सपोर्ट ना करे, है ना? आपका सपोर्ट सिस्टम तोड़ दिया जाए। आपके अंदर से वो आगे बढ़ने की इच्छा, है ना? या कहते हैं ना, ज़मीन खींच लेना, यहाँ पे ये एनर्जी है। और उस टाइम आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे ईश्वर कुछ भी कर लेना। आपने तब भी इनके बारे में कुछ नहीं, लोगों ने बताया कि जी फला इंसान आपके बारे में ये कह रहा है, ये कह रहा है। आपने तब भी, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बने, है ना? तब भी आपने यूनिवर्स से क्या प्रेयर की कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, मुझे कोई क्या बोल रहा है, मुझे मेरे बारे में कोई क्या बातें कर रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपनी, आपने उस टाइम पे भी, जबकि आप देखिए, टूटा हुआ इंसान ना कुछ भी कह सकता है, टूटा हुआ इंसान किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, और वहाँ पे शायद आपकी बोली हुई बात माफ़ भी हो जाती अगर आप गलत सही कुछ भी बोलते। लेकिन आपका पेशेंस, आपका कंट्रोल यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है गाइज़। आपने अगर उस टाइम पे भी, वैसे भी एक नंबर की एनर्जी है और मैजिशियन की एनर्जी है, उस टाइम पे भी आपने, बुरे वक्त में भी आपने इस इंसान के बारे में बुरा नहीं बोला। बोलना तो दूर की बात, आपने इस इंसान के बारे में बुरा सोचा भी नहीं। उस टाइम पे भी आप अपना फोकस अपने काम पे लगाए हुए थे, अपनी शक्तियों पे लगाए हुए थे, और आप बस कुदरत से ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मेरा ये वक्त निकल जाए, किसी तरह से मेरी एनर्जीज ठीक हो जाए, है ना? और ये कहीं ना कहीं ये प्रार्थना कर रहे थे कि आपके जीवन में कुछ भी सही ना हो, आपके जीवन में कोई घटना सही ना घटे, और वैसे दुनिया को क्या दिखाना कि वो आपका सपोर्ट है। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो फेस पे ये दिखाते हैं कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना? और वही पीछे पीछे ज़मीन खींच रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी को ये कह भी नहीं सकते। दुनिया कहेगी अरे यार कितना अच्छा इंसान है, कितना पॉजिटिव इंसान है, देखो ये तो हेल्प कर रहा है ना? अपना समझ के आपके दुख में शामिल हो रहा है, और आप इसी को बदनाम कर रहे हो जाती है ना ऐसी सिचुएशन कई बार। तो आपने उस सिचुएशन पे फोकस ना करके आपने अपनी एनर्जी पे फोकस किया होगा। आपने कुदरत से ये कहा होगा कि नहीं भाई, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है ना, और मेरे को बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे नहीं चाहिए इस तरह की चीज़ें। जिसने जो बुरा करना है वो यूनिवर्स जाने या वो जाने। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये आपकी विश कबूल हुई, मैजिशियन की एनर्जी, है ना? जब आपने अपना फोकस, बहुत अच्छा हुआ, आपने अपना फोकस अपने काम पे बनाया, लोगों के बारे में ना सोचा कि कौन मेरे से जलता है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन मेरे बारे में नेगेटिव सोच रख रहा है। आपका वन साइड डायरेक्शन चलता रहा, और उससे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। देखिए अगर आप अभी भी फाइनेंस का छोटा मोटा इशू अगर आप झेल रहे हैं, या बार बार आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके रास्ते को ब्लॉक किए हुए है, तो यहाँ पे आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। आप छोटा सा ना चांदी का सिक्का रख लीजिए। अगर सिक्का नहीं रख सकते हैं तो कोई भी चांदी का छोटा टुकड़ा रख लीजिए, चांदी की रिंग रख लीजिए, मतलब कुछ भी चांदी का ना जो आप रख सकते हैं इजीली, अपने पर्स में कैरी करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ इन लोगों की वजह से आते हैं ना, आपको लगता है कि आपके काम के बारे में, देखिए काम करेंगे तो पता तो चलेगा ही, और बहुत लोग घात लगा के बैठे हैं, बहुत लोग आपकी खुशियों को नज़र लगाने के लिए बैठे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है रीडिंग में। लेकिन ये स्पेशली जो एक पर्सन है ना, जो 24 घंटे सोचता ही रहता है, बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि आप कामयाब कैसे हो जाओ, लेकिन एक इंसान ये सोचता है कि आप फेल कैसे हो, और 24 घंटे उसी में एनर्जी लगाए रखता है ना? आप कहीं ना कहीं अब आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, मेंटली आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं कि अब मुझे इसकी बातों में नहीं फंसना है, या मुझे नहीं, और हो सकता है आपने कुछ रिप्लाई भी इस बार कर दिया हो जिससे वो और ज़्यादा, कहते हैं ना चोर की चोरी पकड़ी जाती है, तो वो क्या करता है, क्या करता है, और ज़्यादा चिल्लाएगा। आपको चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, आपको शोर मचाना पसंद नहीं है, तो वो और ज़्यादा अपनी उद्दंडता दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे और ज़्यादा उद्दंडता अब ये ग्रुप हो गया है ना? अब ये अकेले नहीं रहे हैं, अब ये आप में, आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब ये ग्रुप में आप पे अटैक कर रहे हैं।
लेकिन ये भूल गए कि प्योर सोल को ना कोई दबा नहीं सकता। अच्छे बुरे का डिसीज़न वो इंसान नहीं ले सकता जिसने कभी अपने बारे में, कभी किसी के बारे में, अपने अलावा किसी के बारे में पॉजिटिव सोचा ही ना हो। यहाँ पे अगर किसी को ये गलतफहमी हो रही है ना कि ये अपनों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो बिल्कुल क्लियर कर दूँ ना, ये अपनों के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। और ऐसे 2 लोग इनके साथ और मिल गए हैं, अब ये 3 हो गए हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। और वो उनकी भी एनर्जी, ऐसे लोग कब मिलते हैं जिनकी एनर्जी ऐसे मैच होती हों, तो इनकी भी एनर्जी, ये जो अब 3 लोग हैं ना, ये आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किंग ऑफ कप्स और मैजिशियन की एनर्जी, बिलीव रखिए, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, आपका इतना सा बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तीनों झूठ की दीवार बना रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये जो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, ये कुछ भी कर ले, क्योंकि ईश्वर तो जानता है ना आप क्या कर रहे हो। न्याय ईश्वर को करना होता है, किसी चलते फिरते आदमी को नहीं। या ऐसे तो फिर हर कोई रोने लग जाएगा, हे भगवान उसने मेरा बुरा कर दिया, उसका बुरा कर दो और उसका बुरा होने लग जाएगा। नहीं होगा। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये उतना ही सिखा सकते हैं, आपके बारे में अफवाह फैला सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके बारे में झूठ फैला सकते हैं, सोशली आपका हरासमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक इतना सा भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते अगर आप प्योर हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी में लगाई है, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चल रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ को, अपना पास्ट देखिएगा, प्रेजेंट देखिएगा, फ्यूचर अपने आप आपका डिसाइड हो जाएगा कि इन लोगों के नेगेटिव करने से क्या क्या हार्म हुआ आपको, कौन कौन सी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो उतना ही सामना करना पड़ा जितना इनका झूठ था। बाकी परमेश्वर आपके साथ था, बाकी परमपिता आपके साथ था। तो ये चाह के भी आपके साथ वो एनर्जी नहीं दे सकते जो ये सोच रहे हैं। ये अपना पूरा जीवन लगा देंगे ना, और कहीं ना कहीं ये बता दूं मैं, ये अपने अपने लिए गलत कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो फोकस ही कहीं और है। आपका फोकस अपनी कामयाबी में है, आपका फोकस अपनी खुशी में है, आपका फोकस अपनी लाइफ में है। 5 ऑफ कप्स सब कुछ छीन लिया आपसे, लेकिन फिर भी इनकी ये हालत है। क्यों है ये हालत? आप देख रहे हैं ना, खाली कुआं। क्यों है ये? जब सब कुछ छीन लिया आपसे, पूरा माइजर हो गए, तो फिर आज ये हालत क्यों है? आज ये हालत इसलिए है क्योंकि जो लोग छीनना जानते हैं ना, कुदरत उनको कभी नहीं देती। ऊपरी दिखावा हमेशा रहेगा, नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, लेकिन इनके जीवन में खुशियाँ कभी नहीं आएंगी। दूसरों से छीनने वाला, दूसरों के बारे में गलत बोलने वाले, दूसरों के बारे में अफवाह फैलाने वाले, दूसरों का सब कुछ ख़त्म कर देने वाले कैसे सोच सकते हैं? ये एनर्जी इनको कभी भी नहीं छोड़ेगी, ये हमेशा। और अब जो आने वाला वक्त है ना, जो जलते हैं, एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी सारी रियलिटी निकल के सामने आएगी। सारी मतलब सारी, एक एक करके इनका रूप ऐसे सामने आएगा। आई फील, मतलब कैसे बताऊं, जो ये ग्रुपिज़म किया है ना आपको ख़त्म करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, ये सारा निकलने वाला है। लेकिन आप अपनी एनर्जी पे, फिर बोल रही हूँ, आप अपनी एनर्जी पे फोकस बनाए रखिएगा। हायर लर्निंग खुद से आया, ले ही लेती हूँ। आपके लिए एंजल का संदेश है, आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। फेज़ द साइकिल, बहुत बुरे वक्त से निकले हैं। सबसे पहले फेज़ द साइकिल की बात मैं कर लूँ, बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, लेकिन कुदरत आपके लिए एक चीज़, आप माने आप ना माने, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे ही आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना कहीं से कोई फरिश्ता आपके लिए आ जाता होगा। और ये जो फरिश्ता है ना, ये आपकी मेहनत से आता है। ये ना किसी की बद्दुआ से आता है, ना किसी की दुआ से आता है। कोई दुआ दे तो भी नहीं आएगा, कोई बद्दुआ दे तो भी नहीं आएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत से आता है। आप जो मैजिशियन है ना अपनी ज़िंदगी के, आप जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आप में, कितना भी कोई थर्ड पार्टी दुखी कर ले, 10 लोग मिलके दुखी कर लें, 10 लोग आपका फ़ायदा उठा लें, आप कभी नहीं सोचते। आप फिर भी ये सोचते हैं कि ठीक है, उनकी सोच ऐसी है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ।
है ना। तो जो जितना बुरा वक्त आपने देखा है, आप कह रहे हैं कि हर बुरे वक्त की एक एंड होती है, आपके बुरे वक्त का अंत हो रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी पे बढ़ रहे हैं, आप जिस भी रास्ते पे बढ़ रहे हैं, कुदरत आपके लिए नए रास्ते खोल रही है, नया पॉजिटिव रास्ता खोल रही है। जिसने जितना दुखी करना था, जिसने जितना गलत आपके साथ करना था, वो कर चुका। इस टाइम पे अब आपको ये अलर्ट रहना है कि उन लोगों से थोड़ा दूर रहा जाए, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या जो आपसे जलते हैं, या जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है आपके लिए, जो मैसेज है हायर लर्निंग। आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ना बहुत कुछ सीखा है। हायर लर्निंग कुछ कुदरत ने सिखाया, कुछ लोगों ने सिखाया, कुछ वक्त ने सिखाया, है ना, कुछ रिश्तों ने सिखाया, सीखा बहुत कुछ है आपने। तो वो जो अब सीखा है ना, अपने मन पर, अपनी इनर सोल से, अपनी आत्मा से बात कीजिए। जितना लोगों ने आपको तड़पाया है, जितना लोगों ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, अब आप अपने अंतर मन में चलना शुरू कीजिए। वैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो ही चुकी है। अब आप अपने आप से बात कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने बारे में सोचिए। और ये जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो जो आपको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करने दें। जो आपसे जलने की इच्छा रखता है, उसको जलने दें। जो जैसा करना चाहता है, उसको वैसा करने दें। आप जो कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। कुदरत आपसे यही चाहती है, यूनिवर्स आपसे यही चाहती है। आपका रास्ता, बहुत कम क्लियर रीडिंग आती है, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए, आपको कुदरत का आशीर्वाद मिलता जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। मैं बोलती रहती हूँ लेकिन लाइक्स उतने आते नहीं हैं। चलिए, एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।